8.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। देखो बच्चों, सिकेंड थीटा बराबर 13/12 है, अन्य सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि सिकेंड थीटा जो है वो कौन कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है? कौन सी दो भुजाओं का अनुपात होता है बताओ? ये होता है कोस, किसका होता है? कोस थीटा बराबर b/h होता है ना, और ये सिकेंड उसका व्युत्क्रम होता है h/b। ठीक है, तो यहाँ आपको ये 13/12 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको h 13 दे रखा है और b 12 दे रखा है, और ये कोण थीटा है, ए बी और सी है। इस तरह बच्चों आपको पता लगाना है कि कौन सा माप दे रखा है और कौन सा हमें निकालना है। अब हमें लंब निकालना है। लंब निकालना मतलब ए बी निकालना है। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 169 माइनस 144 आ गया 25, और ए बी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो, जब सेकेंड हमें पता है 13/12 है, तो b/h तो पता ही है, तो ये क्या आ जाएगा? 12/13। ये तो हम तुरंत ही निकाल देंगे, इसका व्युत्क्रम है ये निकल आएगा। इसके बाद अब देखो साइन। साइन क्या होता है? p/h। p/h, p क्या है? 5/13। इसका व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। उसके व्युत्क्रम साथ के साथ लिखते रहो। कॉसेक इसका व्युत्क्रम होता है वो h/p, यानी कि 13/5 आ गया। अब इसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा क्या होता है? p/b। p/b। p/b कितना होगा? 5/12। और कोटेंजेंट क्या होएगा? इसका व्युत्क्रम होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12/5। तो यानी कि हमें 3 अनुपात पता हो तो 3 उनके व्युत्क्रम होते हैं। सेकंड का हमें पता था कॉस उसका व्युत्क्रम होता है, ये 12/13, 13/12 है, तो ये 12/13 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमने लंब निकाल लिया। लंब निकालने से हमें क्या पता चला कि p/h, लंब आता है साइन में, p/h का अनुपात होता है, तो ये 5/13 हो गया। और कॉसेक उसका व्युत्क्रम होता है, ये 13/5 हो गया। टेंजेंट p/b 5/12, और कॉटेंजेंट उसका व्युत्क्रम होता है तो 12/5। तो इस तरह इन्होंने कहा है शेष अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। एक दे रखा था और हमने पांचों के पांचों अनुपात निकाल दिए। अब देखो छठा प्रश्न। हाँ बच्चों, छठा प्रश्न देखो, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो। ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाई है जिसमें कोण ये ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब सी कोण समकोण हो गया। ठीक है, तो कोण कोस ए और कोस बी बराबर हैं। आपको ये कह रखा है ये दोनों बराबर हैं, तो बताइए क्या कोण ए बराबर बी है? तो देखो बच्चों, कोशिश करते हैं हम इसको निकालने। पहले देखो कोस ए, यहाँ क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कौन सा होता है? b/h कोस होता है। ये होता है ना कोस b/h। इसका मतलब अगर हम कोस a ले रहे हैं तो ये कौन हो गया आधार का, तो ये आधार हो गया। संलग्न कोण जो होता है ये आधार हो गया, तो AC AB आ गया। और अगर हम कोस b लेते हैं, कोस b ये है, तो ये हो गया आधार BC/AB। BC/AB, क्योंकि जब ये कोण लेंगे तो ये आधार होगा और ये कोण लेंगे तो ये आधार होगा, तो ये नंबर 2 हो गया। आपको क्या रखा है? कोस ए कोस बी बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। कोण 1 व कोण 2 से AC/AB, ये हो गया BC/AB। ये दोनों सांझे हो गए, कट गया, तो AC किसके बराबर आ गया? BC। AC किसके बराबर आ गया? BC के। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। याद करो बच्चों, 9वीं में आप पढ़ते थे, आपने थ्योरम की थी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः AC के सामने का कोण कौन सा है? B,
और BC के सामने का कोण कौन सा है, A, तो ये बराबर है। क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह बच्चों कोण A और B जो है दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि भुजाएं बराबर होगी, और अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर है। तो ये हुआ आपका छठा प्रश्न। अब देखो बच्चों सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में कोटेंजेंट थीटा का मान दे रखा है, आपको ये मान निकालना है, 1 जमा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस का मान निकाल करके हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। एक और निकालना है, 2 भाग निकालना है, कॉटेंजेंट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखो बच्चों कॉट थीटा का मान पता ही है, तो कॉटेंजेंट थीटा का हम सबसे पहले ही निकाल देते हैं। कैसे, देखो पहले यही निकालती हूँ मैं। कॉटेंजेंट थीटा आपको दे रखा है 7/8, और कॉटेंजेंट स्क्वायर थीटा इसका वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 49/64। कॉटेंजेंट स्क्वायर थीटा का मान हो गया 49/64, तो उसका वर्ग हो जाता है, ये कॉट है 7/8, तो कॉटेंजेंट स्क्वायर निकालना है तो 7 का वर्ग और 8 का वर्ग 64, 49/64 हो जाएगा। अंश का भी वर्ग हो जाएगा, हर का भी वर्ग हो जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट पहले निकल गया इसी से ही। अब हम निकालते हैं 7/8। देखो कौन सा फार्मूला लगता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये है कॉटेंजेंट, सॉरी टेंजेंट, और हमें कॉटेंजेंट लेना है तो वो क्या है, B/P है। कॉटेंजेंट थीटा क्या होता है, B/P, यानी कि B/P यानी कि 7/8। तो ये देखो आपको B दे रखा है 7 और P दे रखा है 8, ABC, और ये है थीटा, ये थीटा कौन है, तो ये थीटा है 7/8, B/P। कॉटेंजेंट दे रखा है तो B/P दे रखा है। अब पहले हम H निकालते हैं, H स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया, 49 प्लस 64, जोड़ो इन्हें कितना हो जाएगा, 3, 10 और 1 11। H जब हम पूर्ण वर्गीय संख्या नहीं है तो वर्ग का वर्गमूल कर देंगे, ये कट हो जाएगा, तो H स्क्वायर, सॉरी इससे ये कट हो जाएगा और वर्गमूल 113 बच जाएगा। H बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 113। और अब आपने यहाँ निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, P क्या है 8, 8/वर्गमूल 113, और कॉस थीटा क्या होता है B/H और 7/113 का वर्गमूल। ये साइन का मान आ गया, ये कोस का मान आ गया। अब हम इनको हल करेंगे, इसमें रख के हल करेंगे। देखो कैसे, मैं साफ कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर अच्छे से हो जाएगा। चलो ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो बच्चों अगर यहाँ मैं फार्मूला भी लगा दूँ, चाहे पहले लगा दूँ चाहे बाद में लगा दूँ, तो ये इजी हो जाएगा हमें हल करना। देखो बच्चों ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका सूत्र होता है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। a 1 का वर्ग 1 और साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 माइनस 8/वर्गमूल 113 का वर्ग बटा 1 माइनस 7/113 के वर्गमूल का वर्ग। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके आगे करना पड़ेगा। देखिए इसका भी वर्ग। अब मैं इसको साफ कर देती हूँ, मत करो।
अब इसको मैं आगे लेके चलती हूँ। 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 113। 1 माइनस 8 का वर्ग 64, वर्गमूल 13 का वर्ग करोगे तो 113 ही आ जाएगा। अब ये 1 माइनस ये 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और वर्गमूल 13 का वर्ग 113, वर्गमूल 113 का वर्ग वर्गमूल 13 देगा। इसको आप लघुत्तम लेके हल करेंगे। 113 लघुत्तम लूंगी मैं, आएगा 113 माइनस 64 और नीचे आएगा 113 माइनस 49। तो बताइए क्या आएगा। 113 में से अगर हम 64 घटाएंगे तो 49 आएगा और ये इससे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 49 और इसमें से ये घटाएंगे आएगा 64। तो ये भी क्या आ जाएगा 49/64। तो इस तरह बच्चों आपने पहले मान लेकर के फिर उनको ऐसे सरल करना है, बड़े ध्यान से सरल करना है।